मैं राजेंद्र प्रसाद आज प्रेम शब्द पर अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। अनेक लोग प्रेम को प्रेमी प्रेमिका का अर्थ लगाते हैं। वे लोग पति पत्नी के बीच के संबंध को ही प्रेम का अर्थ लगाते हैं। यदि पति पत्नी के बीच का संबंध खराब है तो कहते हैं कि उन दोनों में प्रेम नहीं है। यदि उनके बीच का संबंध अच्छा है तब कहते हैं कि उन दोनों में प्रेम है। ऐसे सोचने वाले लोगों का मस्तिष्क अत्यंत संकुचित है। जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुसार प्रेम का अर्थ होता है। प्रेम छल विहीन और छल युक्त भी हो सकता है। छल विहीन प्रेम ही सच्चा प्रेम है। छल युक्त प्रेम कुकर्मों का जाल है। ऊपर से प्रेम और अंदर से कपट की भावना को प्रेम नहीं कहते। वह तो छल है, परपंच है, धोखा है। वह क्रूर और निर्दयी भी है। कितने लोग कहते हैं कल बल छल तब कलयुग में चल। वैसे लोग प्रेम के सही अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। प्रेम में दया का भाव है। प्रेम में दान करने की प्रवृत्ति है। प्रेम में सहायता करने का कर्म है। प्रेम लोभ रहित है। प्रेम धोखा खाकर भी अपना स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाता है। वह अपनी प्रवृत्ति का त्याग नहीं करता है। प्रेम सद्गुणों से आवृत है। दुर्गुण प्रेम के डर से भागा फिरता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मच्छर को भगाने वाला अगरबत्ती से मच्छर। पांडवों को दुर्योधन ने बहुत सताया, परंतु परिवार और मानव प्रेमी युधिष्ठिर ने प्रेम को नहीं त्यागा। अभिमन्यु के विवाहोत्सव में शामिल होने के लिए दुर्योधन को आमंत्रित किया, लेकिन दुर्योधन ने ठुकरा दिया। आमंत्रण को ठुकराने का तात्पर्य है प्रेम को ठुकराना। आमंत्रण पत्र के रूप में युधिष्ठिर ने यह संदेश दिया था कि अब भी प्रेम करना सीखो। मुझे बहुत सताया, अब तो प्रेम करना सीखो। प्रेम ही विध्वंस को रोकने का हथियार है। ऐसा हथियार जो अजर अमर है। लेकिन मूर्ख, हठी और कपटी दुर्योधन ने महत्वहीन कर दिया और विनाश को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, कौरवों और पांडवों के बीच सुलह करवाने के लिए स्वयं कृष्ण गए। उन्होंने कौरवों की महासभा में इंद्रप्रस्थ लौटाने के लिए कहा। राजी नहीं होने पर केवल 5 गांव मांगा। दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, सुई की नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा। प्रेम को तो सुई की नोक भर भी जगह मिल जाता तो वह उसी में रह लेता। जहाँ प्रेम को रहने के लिए कुछ भी स्थान न मिले तो समझ लीजिए कि वहाँ विनाश निश्चित है। वही हुआ। विनाश का महापर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे के खूनों से मनाया गया था। अधिकांश लोग कृष्ण और राधा के प्रेम को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में देखते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम में शारीरिक प्रेम है, जबकि कृष्ण और राधा के प्रेम में शारीरिक संबंध नहीं है। राधा कृष्ण को ईश्वर के रूप में देखती थी। कृष्ण राधा को उत्तम और पवित्र नारी के रूप में देखते थे। राधा और कृष्ण में भक्ति और भगवान का प्रेम था। प्रेम के अर्थ को सही रूप में समझकर उसके अनुसार आचरण करने वाले लोग ही देवी और देवता हैं। जो प्रेम के सही अर्थ को नहीं समझते और ठुकरा देते हैं वे ही दानव हैं। लोभ, क्रोध, मद, मोह, माया, तृष्णा जैसे अवगुण प्रेम शब्द से बहुत भयभीत रहता है। जहाँ प्रेम है वहाँ ये सब रह ही नहीं सकते। त्याग, क्षमा, तप, दया, दान, संतोष, सुकर्म, सहायता करना आदि सद्गुण प्रेम का आभूषण है। इन्हीं गुणों के कारण प्रेम सूर्य की तरह आत्मा को प्रकाशित करता रहता है। आत्मा को विचलित होने से बचाता है। आत्मा को सही दिशा निर्देश देता है। आत्मा को सबल और मजबूत बनाता है।
मृत्यु के बाद प्रेम ही आत्मा को स्वर्ग लोक तक पहुंचाता है। उसके मार्ग में नरक लोक आता ही नहीं। प्रेम सहारा भी देता है, आनंद भी देता है, तड़पाता भी है। प्रेम बुद्धि, विवेक और ज्ञान भी देता है। प्रेम में मानवता और उससे भी बढ़कर आत्मीयता का वास होता है। प्रेम में चराचर जीव है और चराचर जीव में प्रेम। प्रेम किसी न किसी रूप में सब में है। केवल मनुष्य ही सामाजिक प्राणी नहीं है, अन्य जीव भी सामाजिक जीवन जीना ही पसंद करते हैं। तभी तो कहते हैं बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, हंसों का झुंड आदि। अकेले रहना कोई भी पसंद नहीं करता। सभी अपनी शक्ति और क्षमता भर एक दूसरे को सहारा देते हैं। प्रेम के बंधन में बंधकर सभी जश्न मनाते हैं। जश्न मनाने में आनंद ही आनंद है। कृष्ण का बाल लीला को देखिए। वे गोपियों को बहुत तड़पाते भी थे। गोपियां कृष्ण के प्रेम में बावला हो जाती थी। कृष्ण छिप जाते और गोपियां खोजती फिरती थी। कृष्ण माखन चुराते थे। सच्ची बात तो यह थी कि वे सभी ग्वाल वालों को मजबूत बनाना चाहते थे। वे ग्वाल वाल के साथ घरों में घुसकर माखन चुराते थे। गोपियां भी चाहती थी कि कृष्ण मेरे घर आए और माखन चुराकर खाए, इसलिए माखन उस स्थान पर रखती थी कि चुराने में आसान हो। सभी सखियां मिलजुल कर छिप कर देखती थी। माखन चुराते कृष्ण को पकड़ती थी और नचाती थी। कृष्ण नाचते थे और सब आनंद लेती थी। गोपियां आनंद लेने के लिए जसोदा मैया से शिकायत भी करती थी। जसोदा मैया हल्का फुल्का दंड देती थी, तब गोपियां आनंद लेती थी। यशोदा मैया ज्यादा दंड देने की बात करती, तब गोपियां कृष्ण के बचाव में यशोदा मैया से रूठने की बात करती। कृष्ण और गोपियों का वह प्रेम जिसमें तड़पना और तड़पाना चरम सीमा पर था। उस प्रेम में छल परपंच तो था ही नहीं, शारीरिक प्रेम भी नहीं था। ईश्वर और भक्त के भक्ति भाव का प्रेम था। उस प्रेम में आनंद ही आनंद था। प्रेम में बुद्धि, विवेक और ज्ञान भी है। उदाहरण के लिए, कोई पुलिस दो अपराधी को पकड़कर थाना लाता है। दोनों के हाथों में लकड़ी बांध देता है। दोनों के हाथ बंधन के कारण नहीं मुड़ते हैं। अब दोनों के सामने भूख मिटाने के लिए भोजन रख देता है। हाथ नहीं मुड़ने के कारण भोजन करने में लाचार हो जाता है। अब दोनों में किसी एक को भी बुद्धि, विवेक और ज्ञान है तो भोजन कर लेगा, नहीं तो दोनों भूखे रह जाएंगे। प्रेम के बिना बुद्धि, विवेक और ज्ञान भी महत्वहीन हो जाएगा। हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी लाभ मिलेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे को भोजन खिलाएंगे तभी दोनों का पेट भरेगा। इस तरह प्रेम शब्द का अर्थ की व्याख्या करने का मकसद है कि मानव समाज की एकता के लिए आपस में प्रेम का होना अति आवश्यक है। यह तभी संभव है जब हम जाति, धर्म आदि के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।